अगर नीतीश कुमार जी इस 5 सूत्री मांगों में से पहला मांग तेली तमोली दांगी को अगर नहीं कानून वापस लेते हैं तो बिहार भर के तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार को और उनके पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है कि जब वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के तथाकथित चेलों ने, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, जगन्नाथ मिश्रा जी से शुरुआत हुई थी कुछ जातियों को इसमें डालने, अगर 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर नीतीश सरकार इसे काला कानून को वापस नहीं लेती है तो नीतीश सरकार को हम अपदस्थ करने के लिए, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने के लिए, खत्म करने के लिए 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव है हम लोग उसका पहली मांग तो ये है तिली तमोली दांगी वाला। दूसरी मांग है कि पंचायती राज में अभी आरक्षण मिला हुआ है अति पिछड़ा को मात्र 20%, लागू जब होता है एक्सक्यूशन होता है तो 17-18%। अभी जन सुराज का एक बड़ा मुद्दा ये है कि पहली बार जन सुराज पार्टी ने एक घोषणा की है कि हम 70 सीटें अति पिछड़ा को आगामी विधानसभा में देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जाति है जो कभी जाती ही नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि जब जब चुनाव करीब आता है तब तब जातियों की गोलबंदी भी शुरू हो जाती है। आपको ये भी मालूम है कि 28 तारीख को पटना के मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा महापंचायत का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम का आयोजन किया था पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने। आप ये भी जानते हैं कि रामबली चंद्रवंशी अब जनसुराज के नेता भी हैं और बड़े कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन भी किया था और आपने ये भी देखा था कि वहां पर जो लोग आए थे उनका गुस्सा नीतीश सरकार पर फूटा था। तो आइए फिर इस मुद्दे को लेकर के सीधी बातचीत करते हैं रामबली चंद्रवंशी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। भी नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो चंद्रवंशी जी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि 28 तारीख को आपने पटना के मिलर हाई स्कूल में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे का मकसद क्या था? देखिए, आयोजन मैं पिछले 2015 से इस तरह के आयोजन कर रहा हूँ। वैसे इसके पहले भी अति पिछड़े के कई संगठनों से मैं जुड़ा रहा हूँ, लेकिन बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा वर्ग, अभी जो जाति गणना निकल कर के सामने आई उसके डाटा, 5 वर्गों में से सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा वर्ग, जिसकी आबादी एक किताब के मुताबिक 38% है और हम लोग के मुताबिक तो 40 से भी अधिक है। फिर भी इससे बड़े ग्रुप के सबसे बड़े नेता, या कहे कि अति पिछड़ों को बिहार में पहचान दिलाने वाले नेता का अगर नाम एक आता है तो उनका नाम है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पहली बार इस गरीब, वंचित और शोषितों। शोषितों को ध्यान रखा और इसका वर्गीकरण 1978 में किया। मुंगेरी लाल कमीशन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एक अलग पहचान बनाई अति पिछड़ा का। तब से 78 के बाद जब आरक्षण मिला लोगों को अलग अलग वर्गीकरण करके विदिन कोटा, तो इसका लाभ बहुत लोगों को मिला। लाखों लोग आज एम्पावरमेंट हुआ है कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के। लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है कि जब वही जननायक कर्पूरी ठाकुर के तथाकथित चेलों ने, जैसे लालू प्रसाद यादव जी, जगन्नाथ मिश्रा जी से शुरुआत हुई थी कुछ जातियों को इसमें डालने का, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के जब सरकार बनी तब बहुत सारे जातियों को पिछड़ा वर्ग 2 से हटा करके अति पिछड़ा वर्ग में 1 में डाला गया। फिर जब राबड़ी जी की सरकार बनी तो वह भी ये चीज़ें जारी रही और उसके बाद जब नीतीश बाबू की सरकार बनी 2005 में तो यह बदस्तूर जारी रहा और नीतीश बाबू ने हद तब कर दी जब 2015 में अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग 2 से हटा करके अति पिछड़ा में डाल दिया, जिससे 111 जातियां जो पहले से अति पिछड़ा में है उसकी हकमारी लगभग 70 से 100% होने लगी। उदाहरण के तौर पर मैं 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। आप पंचायती राज में ले लें, यहाँ जिला परिषद का अध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। 8 पद अति पिछड़ों के लिए आरक्षित था, लेकिन जब से नीतीश बाबू 2015 में 3 जातियों को शामिल किया उस समय से
8 में से 7 जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं वही आसीन हो गए, ये 3 जातियां। मात्र एक मिला, एक भी वही सीतामढ़ी के एक अदिति कुमारी जो है परंपरागत 111 जातियों की प्रतिनिधि है। लेकिन वहां भी जब मैं गया तो महिला अदिति कुमारी बोली कि मैं नाम का अध्यक्ष हूँ, काम का एक दूसरे व्यक्ति है। तो इस तरह से जिला परिषद की बात कर लें, मुखिया की बात कर लें, प्रमुख की बात कर लें, पंचायती राज की सारी व्यवस्थाओं में वे ही 3 जातियां हावी हो गई। दूसरे तरफ नौकरियों की बात कर लें तो अभी बीपीएससी में 9 वर्षों में 2015 के बाद से मैं जब बीपीएससी आयोग में गया था, बिहार लोक सेवा आयोग में, तो एक साथी जो पदाधिकारी था उसने बताया कि अति पिछड़ों की नियुक्ति लगभग 1,08,9,000 हुई है। उस 1,09,000 नियुक्ति में से अकेले 75 से हजार से अधिक ये 3 जातियां आ गई है। तो आप सोचिए कि इसकी हकमारी कितनी हो रही है। तो अब इस बात को अगर हम विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो उस वर्ग को इम्पावरमेंट कर ले, सशक्तिकरण करने के लिए, और वह वर्ग नीतीश कुमार जी के एक बातों से और नीचे जा रहा है और आज आरक्षण जो है अर्थहीन हो गया है। इस बात जी यानी कि आप यही कह रहे हैं कि सबने ठगा है जी अति पिछड़े समाज को। जी नीतीश बाबू से भी मैंने इस पर मिला। हाँ। जब विधानसभा के कब मिले आप? जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए जब मैं वो विधान परिषद का सदस्य था, हाँ। तो वह सदन में ही उन्होंने से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा और आज बैठ करके उन्होंने मेरे हाथ जोड़ के कहा कि रामबली जी मुझसे गलती हो गई है, ये कदम को मुझे 10 दिन का समय दीजिए। कब की बात है ये चंद्रवंशी जी? ये 5-4 साल पहले की बात। लेकिन ये नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया। हाँ, नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ के कहा कि ये गलती हो गई है, इसको हम रास्ता बना रहे हैं, इसको वापस कर देंगे। हमने कहा कि ठीक है, गलती हो गई तो करेक्शन कर लिया जाए। उस करेक्शन करने के लिए 2-3 बार मैंने उनको मौका दिया, थोड़ी बहुत प्रयास भी की उन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तब हमको ऊपर के लोगों से मालूम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाए हुए है कि जो चीजें हो गई है वो सरकार पुनः वापस नहीं करे, नहीं तो वापस करेगी तो वो जातियां खराब नाराज हो जाएगी। यथा तेली, दांगी और चौरसिया, ये 3 जातियां नाराज हो जाएगी, इसलिए सरकार ने इस तरह का हिम्मत नहीं किया। उसके बाद हम लोग न्यायालय में गए और आज भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लंबित होने के वजह से हमने सबसे बड़ा अदालत, जनता की जो अदालत है, उसमें इस बात को ले गया और इस पर दर्जनों कार्यक्रम किया। 1-2 कार्यक्रम नहीं, 2015 से आप कार्यक्रम कर रहे हैं। 2015 से जननायक कर्पूरी की जो कर्पूरी ग्राम भूमि है, जन्म स्थली, वहां से मैंने पदयात्रा की 1000 लोगों के साथ और यहाँ 10,000 लोगों के साथ यहाँ मिलर स्कूल मैदान में मीटिंग किया। अच्छा, 28 तारीख को पटना के मिलर हाई स्कूल में कितने लोग आए थे? तादाद क्या थी उनकी? देखिए, हाई स्कूल में हम लोगों ने उसके पहले कई कार्यक्रम किया, विधानसभा का घेराव किया, 1 बार नहीं 2-2 बार किया, राजगीर में प्रशिक्षण शिविर किया, धरना दिया, महाधरना दिया, पार्टी। 28 तारीख को कितने लेकिन लोग उसके आए? बाद 28 तारीख को हमने एक अंतिम तिथि, एक अंतिम चेतावनी थी यह नीतीश सरकार के लिए कि 28 तारीख को हम लोगों ने अति पिछड़ा महापंचायत बुलाई थी और इसके लिए भी तैयारी, पूरा खुला आमंत्रण दिया था लोगों को। और जितने भी जातियां हैं, 111 जातियां और 38 जिले, ये 38 जिलों के 111 जातियों के प्रतिनिधि आए, हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या में लोग हाँ, आए थे। हजारों की संख्या में मिलर स्कूल में आए और उनके प्रतिनिधियों ने ये पूरा एकदम जनतांत्रिक प्रणाली से ये हाथ उठा करके सबसे तय कराया गया कि अब जो मौजूदा स्थिति है, तेली तमोली दांगी वाला लड़ाई जो है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए। लोगों ने एक स्वर से, सर्वसम्मत से यह तय किया कि आगामी चुनाव में अगर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर नीतीश सरकार इसे काला कानून को वापस नहीं लेती है, तो नीतीश सरकार को हम अपदस्थ करने के लिए, नीतीश सरकार को बर्खास्त करने के लिए, खत्म करने के लिए 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव है, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। एक भी वोट हम लोग नीतीश कुमार के एनडीए सरकार को नहीं देंगे। ये हमारा आज जनता और महापंचायत ने तय किया। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को 15 दिनों का समय दे दिया है। 15 दिनों का समय या चुनाव के पहले तक, अगर चुनाव के पहले नीतीश कुमार इस काला कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे बिहार के अति पिछड़ों, यह सबको ही जानता है कि नीतीश बाबू की सरकार में सबसे बड़ा
योगदान किसी का था तो वो अति पिछड़ा का था। लेकिन वही अति पिछड़ा जो है आज नीतीश बाबू को सरकार हटाने के लिए संकल्प लिया है, शपथ लिया है। उस शपथ को घर घर तक पैगाम पहुंचाने के लिए ये पूरे 2-3 महीने का समय रहेगा। उसमें हम लोग अच्छा, हम लोगों को सुन रहे थे पटना के मिलर हाई स्कूल में जब लोग आए तो तमाम लोग नीतीश सरकार पर काफी बमके हुए थे, क्या हो गया था? एक एक व्यक्ति, बहुत सारे मीडिया वाले, यूट्यूबर्स वाले अलग अलग इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन मैंने लोगों को कहा कि अगर एक व्यक्ति भी नीतीश बाबू के समर्थन में अति पिछड़ा वर्ग से है तो वो अपना हाथ उठा सकता है, अपनी बात रख सकता है। लेकिन एक व्यक्ति भी उस भीड़ में ऐसा नहीं मिला कि नीतीश बाबू के पक्ष में कहे। सर्वसम्मत से 100% जो जुटे हुए लोग थे, बिहार के प्रतिनिधि थे, कोई भाड़े पर बुलाए हुए लोग नहीं थे। और ये अति पिछड़ा के तमाम लोगों ने एक स्वर से तय किया कि आगामी चुनाव में अगर यह तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग नहीं करते हैं, ऐसे इन एक कानून वापस नहीं लिया तो फिर वोट की चोट देंगे। देंगे। ये हम आपको भी सुन रहे थे रामबली जी, आपने भी कहा है कि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? पहली मांग तो ये है तेली तमोली दांगी वाला। हाँ। दूसरी मांग है कि पंचायती राज में अभी आरक्षण मिला हुआ है अति पिछड़ा को मात्र 20%, लागू जब होता है, एक्सक्यूशन होता है तो 17-18% होते हैं। और आबादी अभी है 38%, और आरक्षण का टोटल सीमा है 37%। 20% अति पिछड़ों के लिए, 16% दलितों के लिए, 1% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 17%। तो नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% थी, वहां सरकार ने जाति आंकड़ा का हवाला देकर के 65 कर दिया, जो कोर्ट में रोक लगा दी गई। लेकिन जहां गुंजाइश थी 37 से 50 करने की, वहां ये सरकार ने आरक्षण नहीं बढ़ाई। इसलिए नहीं बढ़ाई कि यहाँ आरक्षण अति पिछड़ों को देना था। तो दूसरा मांग हमारा ये है। तीसरा मांग है कि आए दिन देखते होंगे कि अति पिछड़ों पर अत्याचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया बिहार सरकार से कि SC/ST का जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसके तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाई जाए। रोहिणी आयोग को रिपोर्ट लागू करवाने के लिए दबाव बनाई जाए। और पांचवा जो मांग थी, चौथा मांग नहीं ये तो रोहिणी आयोग चौथा मांग हुआ। पांचवा मांग था कि हमें दशरथ मांझी और पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी, अब्दुल कयूम अंसारी और कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग की थी, लेकिन कर्पूरी जी को मिल गया है। अब ये 2 जो बचे हुए हमारे महारथी हैं, इनको भी देने की मांग की। इन 5 सूत्री मांगों के लिए बिहार में हमारा आंदोलन चल रहा है, और जब तक ये 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और दूसरे तरफ आंदोलन जारी रहेगा। रहेगा। एक तो मैंने हम लोगों ने अति पिछड़ा के लोगों ने राजद के तंबू उखाड़ दिया है। राजद से जो जीन निकलता था पहले, वह कोई और नहीं अति पिछड़ा था। तो अति पिछड़े के लोगों ने तो राजद की तंबू उखाड़ दिया है। यानी कि लालू यादव ने भी, तेजस्वी यादव ने भी न्याय नहीं किया है अति पिछड़ा समाज के साथ। तो सीधा सवाल है मेरा आपसे रामबली जी, आपने यही कहा कि ना तो नीतीश ने और ना ही लालू ने हमारे साथ न्याय किया है, तो क्या लगता है, क्योंकि आप जनसुराज के नेता भी हैं, प्रशांत किशोर न्याय करेंगे अति पिछड़ा समाज के साथ? अभी तो जो जिनका शासन आ चुका है, जनता देख चुकी है, उनकी बात हम करेंगे। अभी भाजपा सरकार में रही तो भाजपा के हम लोगों ने देखा। लालू जी की सरकार 15 साल रही है, राबड़ी जी का, उनका हम लोगों ने देखा। बीच में लालू जी के बेटा तेजस्वी जी की भी सरकार रही नीतीश जी के साथ, उनको हम लोगों ने देखा, नीतीश जी को देखा। तो अब तो देखना है प्रशांत जी के या आने वाले और जो सरकार होंगे। आप उनके नेता हैं, आपको क्या लगता है? आप तो उनको सबसे करीब से जानते हैं। अभी जनसुराज का एक बड़ा मुद्दा ये है कि पहली बार जनसुराज पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम 70 सीटें अति पिछड़ा को आगामी विधानसभा में देंगे। 70 सीटें देंगे प्रशांत किशोर अति पिछड़ा समाज अति पिछड़ा को। ये बहुत बड़ी घोषणा है और इस पर वो अटल भी है। अभी तक कई सभाओं में उन्होंने कह चुका है कि हम 70 सीटें देंगे, 70 जो कहे वो देंगे। तो यह पहली बार लोगों को, अति पिछड़ों को विश्वास हो रहा है कि प्रशांत जी जब सत्ता में नहीं आए हैं, विधानसभा में टिकट देने की बात आ रही है, तो वहां तो कम से कम न्याय करते हुए दिख रहे हैं। आगे जब सत्ता में आएंगे तब उनका मूल्यांकन सही होगा। आपको लगता है कि अति पिछड़ा समाज भरोसा करेगा प्रशांत किशोर पर? अभी तो करना चाहिए।
अभी तो हाँ। तीनों को देख चुका है, तो आखिर जो आने वाला जो सरकार है, कम से कम आने वाली जो पार्टियां हैं सरकार में, उस पर तो ध्यान जा रहा है कि कम से कम सीट की तो बात है, सीट की तो घोषणा तो इन्होंने किया है। इसका जो है परीक्षा 2 महीने के बाद मिल दिखाई दे देगा। तो 2 महीने में के अंदर सीट देने में नीतीश जी ने, प्रशांत जी ने अगर 70 सीटें दी, तो अति पिछड़ों को भरोसा बढ़ेगा और अति पिछड़ा फिर गोलबंद होकर के हो सकता है कि जनसुराज के साथ बड़ा तबका जुड़े और जनसुराज को भी सत्ता में ला सके। जनसुराज को भी सत्ता में ला सके। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आपने साफ-साफ कह दिया कि हमारी 5 मांगे हैं और अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती हैं रामबली जी, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? इसका रोड मैप तैयार किया है? ये तो हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दिया है हजारों हाँ। लोगों के बीच में कि अगर नीतीश कुमार जी इस 5 सूत्री मांगों में से पहला मांग तेली तमोली दांगी को अगर नहीं कानून वापस लेते हैं, तो बिहार भर के तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार को और उनके पार्टी को सत्ता में नहीं आने देंगे। यह संकल्प के साथ हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, अति पिछड़ा के नेताओं ने यह तय कर लिया है और इस पर अटल है। सड़क पर भी उतरिएगा? हाँ, सड़क नहीं, जहाँ तक जिस हद तक जाना होगा, लेकिन नीतीश बाबू के सरकार आगामी चुनाव में नहीं बनने देंगे, अगर इन्होंने ये कानून वापस नहीं लिया। कानून वापस नहीं लिया तो फिर सरकार बनने नहीं देंगे। तो आपने देखा है क्या कुछ कहा है पूर्व एमएलसी और अब जनसुराज के नेता रामबली चंद्रवंशी जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।